जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जरूरत थी पानी की, चाहे हमारी इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे हमारे पेयजल की आवश्यकता, सबके लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। सरप्लस बिजली यहाँ पे पैदा होगी और दूसरे राज्यों को हम बिजली पैदा करेंगे, तो ये एक उभरता हुआ राजस्थान है कि देखिए 2014 के बाद में हमने ऐसी कई परिस्थितियां बनी कि जिसके अंदर में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, उन ताकतों को समझा के किस तरह से कर रहे हैं। बाकी पिछली जो अगर इतिहास उठा के देखेंगे, जिन्होंने प्रदर्शन किया है जनता के जनभावना का आधार पर नहीं किया, केवल राज करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन किया। ये तो एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बौखलाहट है उनकी कि जो आज देश आगे बढ़ा है। और आजादी के बाद में जब हमारा संविधान बनने का समय लगा 1950 26 जनवरी को जब ये संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारी क्या स्थिति थी। उसके बाद में हर साल हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसमें तय किया जाता है जिस दिन हमारा गणतंत्र जब लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था, तब हम क्या थे। आज हम काम आपको बताते वर्ष हो रहा है कि आज हमारा देश, जब हम विश्व के अंदर क्या ताकत थी, आज हम विश्व के अंदर हम चौथी ताकत बने। हर सेक्टर के अंदर आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। हमारे देश के मोदी जी के नेतृत्व में आज हम चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, चाहे हमारे सैन्य ताकत देख लो, जो आप लोगों ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा किस तरह से भारत की ताकत पूरे विश्व में दिखी है। चाहे एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें देख लो, चाहे आज हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो आज हमारा पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है। तो ये सारी चीजें आज उभरता हुआ ना भारत है। आज आप लोगों ने देखा कि झांकियों के माध्यम से किस तरह से आज क्या क्या योजनाएं हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमारे जो भी रोजगार थे उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं। आज हमारी सरकार ने पिछले इन 2 वर्षों के अंदर जो 5 साल तक एक बेरोजगार युवाओं में एक निराशा थी, कोई भी हर समय पेपर लीक होती थी, आज 100% हम कोशिश करें कि हमारे बच्चा जो मेहनत करे उसका नंबर आए। साथ ही जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जरूरत थी पानी की, चाहे हमारी इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे हमारे पेयजल की आवश्यकता, सबके लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। आज हमारे राम जल सेतु, जो पहले ERCP के नाम से जानती थे, जिसके अंदर लगभग 50,000 करोड़ हमने काम स्टार्ट कर दिया। 24,000 करोड़ की हमने वर्क ऑर्डर दे दी। आने वाले समय के अंदर वो भी देंगे। उससे हमारा पूरी राजस्थान, विशेषकर टोंक जिला और जितने भी 21 जिले जो पूरे राजस्थान में जो नए बने सारे इसके अंदर 100% पेयजल की व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी जो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो काम करने का मिला, तो एनर्जी सेक्टर के अंदर आने वाले जब 2 साल हमारे और मिलेंगे, इसके अंदर हम 100% सरप्लस बिजली यहाँ पे पैदा होगी और दूसरे राज्यों को हम बिजली पैदा करेंगे। तो ये एक उभरता हुआ राजस्थान है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है, 2047 विश्व में नंबर 1 बनने की ओर जा रहे हैं। राजस्थान भी उनके साथ के साथ कदम से कदम मिला के राजस्थान किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं रहेगा। ये मैं इस जिले की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि और भी जो भी जन आकांक्षा है, जो आम जनता की जो भी जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। देखिए, आज कहा है कि भाजपा जो संविधान को खत्म करने का काम लोगों के अधिकारों को बुलडोजर चला रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आजादी के बाद की देखिए 2014 के बाद में हमने ऐसी कई परिस्थितियां बनी कि जिसके अंदर में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, उन ताकतों को समझा के किस तरह से कर रहे हैं। बाकी पिछली जो अगर इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे नेहरू जी का शासन ले लो, चाहे इंदिरा जी का ले लो, कांग्रेस राज के अंदर कितने बारी राष्ट्रपति शासन लगाए, कब और सबसे बड़ा संविधान को नष्ट करने के लिए जितना बदलाव उन्होंने किया। हाँ, जरूर है कि संविधान के अंदर लगता है कि जनता की नई अपेक्षा क्या है, जनता क्या सोचती है। विश्व के अंदर हमें ताकतवर बनने के लिए अगर संविधान पर परिवर्तन करते हुए जनता के हित के लिए कोई करना पड़े, 100% सभी सरकार को। इसीलिए संविधान बना, इसीलिए संसद बनी है कि उसके अंदर अधिकार दिया गया है कि उसके अंदर अच्छा के लिए करने का। तो 100% लोगों को जनभावना के आधार पर अगर कोई परिवर्तन करते हैं। बाकी पहले जिन्होंने परिवर्तन किया जनता के जनभावना के आधार पर नहीं किया, केवल राज करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन किया। ये तो एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बौखलाहट है उनकी कि जो आज देश आगे बढ़ा है।